मृत्युंजय कुमार पांडे जो अधिवक्ता है, अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि नगर पालिका परिषद में आप अधिवक्ता के पद पर नामित हुए। आइए बात करते हैं कि नगर पालिका में जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं नगर पालिका परिषद में आ रही हैं, उसके निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था होगी और किस तरीके से इनका काम, इनका वर्क रहेगा। जी देखिए, पहले तो मैं पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूं, इतनी कड़ी धूप में भी आप यहां आए। दूसरी चीज़, आपका जो प्रश्न है कि क्या क्रियाकलाप रहेगा हमारा, तो यह ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। और ट्रिपल इंजन की सरकार मतलब केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है और नगर पालिका परिषद में भी बीजेपी की सरकार बनी है। इसमें आप देखेंगे कि जब से नवनिर्वाचित अध्यक्ष 1 महीने हो गए शपथ ग्रहण समारोह के, लगभग 1 महीने से वो 1 मिनट नहीं बैठ रहे हैं, लगातार बैठक और बोर्डों की मीटिंग चल रही है। उसी तारतम्य में न्यायालय पर भी उनका ध्यान आकर्षित हुआ कि 25-30 सालों में न्यायालय से जितने लंबित मुकदमे हैं, किसी का डिस्पोजल नहीं हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नई कमेटी का गठन किया और नई कमेटी में उन्होंने मुझे अस्थायी अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। उनको मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अधिशासी अधिकारी महोदय को भी दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं इस पद पर आने के बाद मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के विश्वास पे खरा उतरूं और जितने लंबित मुकदमे हैं उनको एन केन प्रकारेण मैं उसको जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करूंगा। वह किसी भी माध्यम से, मुझे इसमें अध्यक्ष महोदय का भी सहयोग चाहिए, नगर पालिका परिषद के सदस्यों का भी सहयोग चाहिए और मुझे न्यायिक अधिकारी गण का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि लड़ाई लंबी है, समय कम है, लड़ना है और इसको जल्द से जल्द मुकदमों को सुलझा के विकास के राह पे उसको लाना है। आपके साथ कितने अधिवक्ताओं की टीम होगी? अभी वर्तमान में जो पूरे पैनल थी वो भंग कर दी गई है। वर्तमान में केवल मैं ही एक अधिवक्ता नामित हूँ, अस्थाई अधिवक्ता के रूप में नामित हुआ हूँ और मेरे अंडर में मैं नॉमिनेट करूँगा उनको। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं स्थिति परिस्थितियों को देखूँगा, कितनी फाइलें हैं, कितनी क्या स्थितियाँ हैं, उस आधार पर मैं फैसला लूँगा। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और जानकारी चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद बलिया में किस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं? देखिए, इस तरह के मामले हैं कि जैसे कोई रास्ता, रोड, गली है, गली पे किसी ने दीवानी दाखिल कर दिया। दीवानी दाखिल करने के बाद नगर पालिका उस पर हाथ नहीं डालती है, क्योंकि वो मामला अदालत के अंदर विचाराधीन हो जाते हैं और उस पर मुकदमे लंबित हो जाते हैं। वो तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, वो मुकदमे ऐसे ही विचाराधीन रहते हैं और उस गली का विकास नहीं होता, उस कॉलोनी का विकास नहीं होता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा या तो उसको लोक अदालत के माध्यम से, या तो विधिक सेवा के माध्यम से, या वादी प्रतिवादी के माध्यम से उसको मैं निपटाने का प्रयास करूं, सुलह समझौते के आधार पर प्रयास करूं, ताकि उस गली का विकास हो। और कौन से मामले हो रास्ते के अलावा? रास्ते के अलावा फौजदारी मामले, अगर कोई व्यक्ति, नगर पालिका परिषद का कोई भी सदस्य अगर कोई कार्य करता है तो उस पर भी कोई व्यक्ति नगर पालिका संबंधित उस पर फौजदारी वाद भी दाखिल कर सकता है और फौजदारी वाद करके उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले दर्ज करा सकता है। अगर आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं तो उसकी भी पैरवी मैं जम के करूँगा, ताकि हमारे नगर पालिका परिषद के किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मृत्युंजय कुमार पांडे जी को सुना। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद में जो भी वर्क होंगे प्राथमिकता के आधार पर होंगे, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा और जल्द ही बहुत अच्छे काम होंगे और नगर पालिका विकास के पथ पर होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।